शादी के बाद औरतों में फ़र्स्ट टाइम इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करते हुए बहुत ज़्यादा डर होता है। आज की हमारी वीडियो इसके ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस तरह की हैं जिनको शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जब वो इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो है वो कायम करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बहुत ज़्यादा डर आता है। और इस खौफ की वजह से बहुत सारे टाइम पे बहुत सारी औरतें जो हैं जो रिपोर्ट होती हैं क्लिनिक के ऊपर या बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं, उनको शादी को कंज्यूमेट करने में यानी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को कायम करने में सम टाइम साल हर साल लग जाते हैं, सम टाइम महीने लग जाते हैं और सम टाइम हफ्ते लग जाते हैं। और ये खौफ जो है कम होने की बजाय हर दिन जो बढ़ता जाता है, और ना सिर्फ खौफ बढ़ता है बल्कि उसके साथ साथ जो है इंसान को जिसको आप कहते हैं कि एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं मुझसे कि बहुत सारी औरतें आज भी 21st सेंचुरी में भी इस खौफ का शिकार हैं कि ना जाने जब वो अपना इज़्दिवाजी ताल्लुक़ इस्तवार करेंगी उस वक्त उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा ब्लड हो। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये वो मालूमात है जो उनको उनके इर्द गिर्द के माहौल से जो है बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। और ये बिल्कुल उसी तरह का ये खौफ है जैसे आदमियों को बहुत ज़्यादा खौफ होता है कि पता नहीं वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो अपनी बीवी को सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से फीमेल्स में भी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ को कायम करने का खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम रीज़न्स को देखने की तरफ जाते हैं तो पता चलता है कि इसकी रीज़न जो है ख़ास तौर पे ये होती है कि ये मालूमात जो है जो कि हम ये समझते हैं कि शादी से पहले जो है बच्चियों को और बच्चों दोनों को ही जो है, लड़के और लड़की दोनों को जो कि नौजवान हैं, शादी के काबिल हैं, शादी हो रही है, उनको प्री मैरिटल काउंसलिंग यानी शादी से पहले काउंसलिंग जो है वो ज़रूर करवानी चाहिए किसी प्रोफेशनल से, ताकि उनको बताया जा सके कि रिश्ता इज़्दिवाज जो है वो ना सिर्फ ये है कि आपकी शादी हो रही है, आप नए घर जा रहे हैं, बल्कि उसमें आपने अपने स्पाउस की, अपने शोहर की और शोहर ने अपनी बीवी की ज़रूरियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, जिसमें ख़ास तौर पे इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जो है सबसे अहम एक ताल्लुक़ जो है वो होता है। मगर क्योंकि ये मालूमात हमारे यहाँ पे माँ जो है उस तरह से नहीं प्रोवाइड की जाती, ख़ास तौर पे फीमेल्स को तो बिल्कुल ही नहीं प्रोवाइड की जाती, जो कि ख़ास तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की, बड़ी बहनों की जिनकी शादियाँ हुई हैं या भाभीयों की होती है ताकि वो एजुकेट कर सकें। बट हमारे यहाँ पे ये मालूमात हमें सिर्फ इर्द गिर्द से सुनने से मिलती हैं, और ये इर्द गिर्द की कहानियाँ होती हैं जहाँ पे लोग जो है बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते हैं कि ये बहुत पेनफुल यानी बहुत दर्द वाला एक अमल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, और जिसकी वजह से बच्चियाँ ये समझना शुरू कर देती हैं कि पता नहीं कितनी ज़्यादा पेन होती है। और समटाइम्स ऐसी स्टोरीज भी हमें नज़र आती हैं जिसमें लोग जो है हॉस्पिटल में एंड अप करते हैं। ये चीज़ें बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मगर ये आज की कहानियाँ और आज की बातें, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो मैं देखती हूँ जो यूके, पाकिस्तान और अमेरिका और इधर उधर भी बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जिनको अपनी शादी को कंज्यूमेट करने में सबसे ज़्यादा जो है वो मसला इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि उनको डर बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो डर और खौफ जो है वो बढ़ते बढ़ते उनकी शादीशुदा ज़िंदगी उसको मुतासर करना शुरू हो जाता है। मगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात जो मेरे भाई हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि मैंने बहुत हौसला, बहुत हिम्मत और सब्र देखा है उन लोगों का कि वो बहुत वेट करते हैं, वो कोऑपरेट करते हैं अपनी बीवियों के साथ। अक्सर कोऑपरेट करते हुए देखे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफ कोर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, मगर अक्सर मैंने लोगों को, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो आदमी हैं उनके एंड के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है कि वो समझते हैं इस फैक्टर को कि औरतों को खौफ हो सकता है, डर हो सकता है। क्योंकि अक्सर जब कपल्स मेरे पास आते हैं, औरतें जब आती हैं तो अपने शोहरों के साथ ही आती हैं और शोहर के बारे में बता रही होती हैं कि जी इन्होंने बहुत ताउन किया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये ताल्लुक़ इसलिए कि हम एक दूसरे को समझ सकें और बेहतर से बेहतर ताल्लुक़ जो बना सकें। अब ये जो मसला है जिसमें कि ख़ास तौर पे जो है इंसान को ये हो जाता है कि फीमेल्स को ये होता है कि डर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द का डर होता है। उस सूरत हाल में जब भी वो कभी ताल्लुक़ बनाने जाती हैं तो होता ये है कि जब वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं या उनके हस्बैंड उनके पास आते हैं, तो जब वो रिश्ता इज़्दिवाज को कायम करने की कोशिश करती हैं तो उस सूरत हाल में वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेती हैं और दिन के शुरू से ही वो ये सोचना शुरू कर देती हैं कि ओहो आज ये काम होना है, बहुत पेन होगा, मुझे बहुत दर्द होगा, मुझसे होगा नहीं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है पहले से ही दर्द के लिए जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी उनको पहले से साइकोलॉजिकल पेन यानी नफ्सियाती दर्द जो है वो शुरू हो जाता है एक्टिविटी के शुरू होने से ही पहले। जिसकी वजह से अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेती हैं और शोहर जो है वो उतनी आसानी से रिश्ता इज़्दिवाज को नहीं कायम कर सकता और उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार जो है वो ये है कि एक माएँ हैं, जो बड़ी बहनें जिनकी शादियाँ हुई हैं, भाभियाँ, वो ख़ास तौर पे बच्चियों को इस ताल्लुक़ को बनाने के लिए एजुकेट करें, ताकि जब वो अपने शोहर के पास जाएँ तो लड़कियाँ पहले से कुछ जानती हों कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, और इन मालूमात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बयान करने की बजाय थोड़ा कम और नॉर्मल अंदाज में जो है बयान किया जाए। दूसरी एक बात जो है
بہت بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے جو شادی شدہ زندگی کے بارے میں کاؤنسلنگ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، اس بارے میں آ کے معلومات لیجئے اور اس بارے میں جو ہے جانیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے جو ہے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر حضرات جو ہیں ان کو بھی خاص طور پہ جو ہے شادی سے پہلے ان معلومات کی جو ہے ضرورت ہو سکتی ہے۔ سم ٹائمس یہ والے جو پرابلمس ہوتے ہیں یہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ وغیرہ کرنے سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، سم ٹائمس ان کو مزید علاج کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ وہ معاملات ہیں جن میں علاج کے لیے بغیر، ہیلپ لیے بغیر جو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو جو ہے آپ ان سب کو مدد کر پائے گی جو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اپنے رشتہ ازدواج میں اسٹرگل میں پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس پرابلم کو ہم وجنسنس بھی کہتے ہیں اور سائیکولوجیکل پین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اگر آپ کے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسے لوگ ہیں یا آپ اس مسئلے میں پھنسے ہیں تو جلدی سے جلدی ہیلپ لیجیے، کیونکہ ہیلپ لینے سے آپ کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک پہ بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔